कई बार जीवन में हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जब उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो निराशा हाथ लगती है। मन में सवाल उठता है कि क्या सत्संग का कोई प्रभाव हो भी रहा है या फिर नहीं। इस शंका में पड़कर हम सोचते हैं कि कहीं हमारे प्रयास व्यर्थ तो नहीं जा रहे। लेकिन क्या सच में सत्संग का कोई प्रभाव नहीं होता, या फिर हमें उसे सही नज़रिए से समझने की ज़रूरत है? इसी सवाल के जवाब में संतों की एक गहरी सीख छिपी है, जो हमें आज की इस साखी के माध्यम से जानने को मिलेंगी। आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की साखी की। एक युवक प्रतिदिन एक संत जी का सत्संग सुनने जाता था। वह अपने जीवन में अच्छे विचारों और सदाचरण को अपनाना चाहता था, लेकिन हर बार सत्संग सुनने के बाद जब वह अपने गृहस्थ जीवन में लौटता तो उसे महसूस होता कि वह वैसा सदाचरण नहीं कर पा रहा जैसा कि सत्संग से प्रेरित होकर करने की इच्छा रखता है। उसके मन में सत्संग की प्रभावशीलता को लेकर शंका उठने लगी। उसे शक होने लगा। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह संत जी के पास गया और उसने अपनी शंका व्यक्त कर दी। युवक ने कहा, महाराज, मैं कई दिनों से आपके सत्संग को सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं वैसा आचरण नहीं कर पाता जैसा सीख कर जाता हूँ। इससे मेरे मन में शक पैदा होता है कि क्या सत्संग का कोई वास्तविक प्रभाव है। संत जी ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, तुम्हारी शंका का समाधान मैं एक कार्य के माध्यम से करूँगा। उन्होंने युवक को एक बांस की टोकरी दी और कहा, इसे लेकर पास के तालाब से पानी भर कर लाओ। युवक ने टोकरी में पानी भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार पानी उसमें से निकल जाता। निराश होकर युवक ने कहा, महाराज, इस टोकरी में पानी ठहर ही नहीं सकता। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस कार्य को निरंतर रोजाना जारी रखो। युवक ने संत की बात मान ली और कई दिनों तक यही कार्य करता रहा, लेकिन पानी भरने में असफल रहा। कुछ दिनों बाद संत जी ने युवक से पूछा, अब इतने दिनों से लगातार टोकरी में पानी डाल रहे हो, क्या तुम्हें कोई फर्क नजर आया? युवक ने ध्यान से टोकरी को देखा और टटोला और फिर बोला, महाराज, पहले इस टोकरी में मिट्टी जमा थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से साफ हो गई है। इसके छेद पहले बड़े थे, लेकिन अब छोटे हो गए हैं। तब संत जी ने फरमाया कि देखो, टोकरी में पानी तो अभी भी नहीं ठहरता, लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद टोकरी साफ हो गई और उसके छेद भी छोटे हो गए। यदि तुम इसी प्रकार कोशिश करते रहोगे तो एक दिन ये छेद पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और तुम इसमें पानी भी भर पाओगे। संत जी ने आगे कहा, इसी तरह सत्संग में लगातार आने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अभी तुम सोचते हो कि इसका कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में तुम्हारे मन से धीरे धीरे अवगुण मिट रहे हैं। जैसे जैसे तुम सत्संग में आना जारी रखोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अवगुण के छेद भरने लगेंगे और गुणों का जल उसमें भर जाएगा। एक दिन तुम निश्चित रूप से देखोगे कि सत्संग ने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। युवक ने संत जी की बात को समझ लिया और उसकी शंका का समाधान हो गया। सत्संग की महिमा अपार है। निरंतर सत्संग सुनने से धीरे धीरे मन निर्मल होता जाता है। जैसे बांस की टोकरी में लगातार पानी डालने से वह साफ हो जाती है, वैसे ही संतों की संगत से हमारे मन के विकार दूर होते हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका असर निश्चित होता है। महापुरुषों की वाणी हमारे भीतर छिपी अच्छाइयों को उजागर करती है और हमारे मन के अंधकार को दूर कर देती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग और संतों की संगत ही वो मार्ग है जो हमें जीवन की सच्चाई और शांति की ओर ले जाती है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।